आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में बैंकॉक में आयोजित सभा में किस देश ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की 2024 से 25 की अध्यक्षता का पद ग्रहण किया? ए. थाईलैंड, बी. भारत, सी. चीन, डी. जापान। आंसर बी. भारत। 2 बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? ए. एस. जयशंकर, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. अजीत डोभाल। आंसर डी. अजीत डोभाल। 3. भारत ने स्मगल की गई भारतीय प्राचीन वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. स्विट्जरलैंड, सी. फ्रांस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। 4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अपना उत्थान दिवस 2024 में किस तारीख को मना रहा है? ए. 25 जुलाई, बी. 26 जुलाई, सी. 27 जुलाई, डी. 28 जुलाई। आंसर सी. 27 जुलाई। 5. हॉकी इंडिया द्वारा शुरू की गई एथलीट प्रबंधन प्रणाली एएमएस की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है? ए. कोचिंग स्टाफ प्रशिक्षण, बी. एथलीट पोषण ट्रैकिंग, सी. जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान, डी. मीडिया संबंध प्रबंधन। आंसर सी. जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान। 6. आरईसी लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम एनएफएमएस के लिए नियंत्रण केंद्र का अनावरण कहाँ किया? ए. गुरुग्राम, बी. मुंबई, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। आंसर ए. गुरुग्राम। 7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में देवेश चंद्र श्रीवास्तव का स्थान किसने लिया? ए. एच.एस. धालीवाल, बी. अनिल कुमार, सी. राजेश कुमार, डी. अमित शर्मा। आंसर ए. एच.एस. धालीवाल। 8. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किया है? ए. इंदौर, बी. नागपुर, सी. धनबाद, डी. दिसपुर। आंसर सी. धनबाद। 9. शिंकुनला सुरंग अपने पूर्ण होने पर किन घाटियों को जोड़ेगी? ए. कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी, बी. लाहौल घाटी और जांस्कर घाटी, सी. कांगड़ा घाटी और नुब्रा घाटी, डी. पार्वती घाटी और जांस्कर घाटी। आंसर बी. लाहौल घाटी और जांस्कर घाटी। 10. विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का विषय क्या है? ए. इट्स टाइम फॉर एक्शन, बी. वन लाइफ वन लिवर, सी. हेपेटाइटिस कैन इट वेट, डी. हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। आंसर ए. इट्स टाइम फॉर एक्शन। Today in history. Tuesday, 30 July 2024. Muthulakshmi Reddy was an Indian medical practitioner, social reformer and Padma Bhushan Award recipients. Muthulakshmi Reddy was appointed to the Madras Legislative Council in 1926. 1886, the country's first woman legislator and social reformer S. Muthulakshmi Reddy was born. 1909, the Wright brothers built the first aircraft for the military. 1957, Establishment of Export Risk Insurance Corporation of India Private Limited. 1966, England won the Football World Cup for the first time. 1980, the country of Vanuatu gained independence. 2002, Canada designates 7 groups, including Al-Qaeda, as terrorist organizations. 2012, power failure in 7 states including Delhi due to a fault in the northern grid. 36 crore people affected. Map of the day भारत। कच्छ का रण। यह मुख्यतः गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसका एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। इसे ग्रेट रण और लिटिल रण में विभाजित किया गया है। लिटिल रण ऑफ कच्छ ग्रेट रण के दक्षिण पूर्व में स्थित है और दक्षिण की ओर कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। कच्छ का रण इंडोमालियन क्षेत्र में एकमात्र बड़ा बाढ़ वाला घास का मैदान क्षेत्र है। लिटिल रण ऑफ कच्छ भारतीय जंगली गधे खुर का घर है। कच्छ के रण का इतिहास प्रारंभिक नवपाषाण बस्तियों से शुरू हुआ।
बाद में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ भारत के मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भी निवास किया। कच्छ का रण होलोसीन अवसादन का एक अनूठा उदाहरण है। यह पश्चिम में कोरी क्रीक और पूर्व में कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर से जुड़ा हुआ है और समुद्र तल के बहुत करीब है। भारतीय राज्य गुजरात में स्थित जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य देश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक तेज और गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है और अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप की ओर जाती है। यह मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है और मुख्य रूप से कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी के अभिसरण से बनती है। फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर यात्रा करती है। यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर जाती है। यह धारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस या 77 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से गर्म पानी को उच्च अक्षांशों तक ले जाती है। गल्फ स्ट्रीम के ऊपर गर्म और नम हवा कम दबाव वाली प्रणालियों के निर्माण का कारण बन सकती है जो तूफान या तूफान में विकसित हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के रूप में जानी जाने वाली बड़ी समुद्री परिसंचरण प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है।